प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। और एक बार फिर से मैं आपके बीच में लाइव हूं और प्रभु के कलाम को हम सुनने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि मैं अपना वचन भेज के तुझे चंगा करूंगा। आई विल सेंड माई वर्ड्स एंड आई विल हील यू। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचनों को भेजता है और परमेश्वर का वचन जानदार है। परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन चंगा करने की सामर्थ्य वाला है। परमेश्वर का वचन जो है वो लिविंग है, एक जीवित है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन रोशनी है जो हमारे घरों में आकर के हमारी जिंदगी में जब आती है तो हमारी जिंदगी एकदम से बदल जाती है, हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। मैंने बहुत से आत्मिक लंगड़े खुदावंद के वचन के द्वारा चलते देखे। मैंने बहुत से वो लोग जो दो चीजों पर चलने वाले, दो ख्यालों पर चलने वाले लोग जो हैं वो खुदावंद के वचन के साथ बदलते हुए देखे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसी सामर्थ्य है कि जब यीशु मसीह आएंगे तो जो लोग उड़ने वाले हैं, जो जिनकी लाइफ में वचन है खुदावंद का, सिर्फ वही उड़ेंगे। हालेलुया। चमत्कारों के पीछे भागने वाले, दुनिया की धन दौलत के पीछे भागने वाले, बाइबल में लिखा है जो धनी बनने के लिए शीघ्रता करता है, यानी कि जो धनी बनने के लिए जो है वो उत्साहित रहता है कि मुझे जल्दी से धनी बनना है, मुझे जल्दी से धनी बनना है। बाइबल में लिखा है कि वो बिना सजा के छूट नहीं पाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की आशीष आपको धनी बनाती है और उसके साथ दुखों को ऐड नहीं करती। हालेलुया। मैं हमेशा ये बोलना चाहता हूं, हमेशा ये कहना चाहता हूं कि जो परमेश्वर की आशीष है और जो दुनिया की आशीष है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब परमेश्वर किसी को ब्लेस करते हैं, जब परमेश्वर किसी को आशीषित करते हैं, तो वो परमेश्वर की आशीष के साथ कुछ बुराई को ऐड नहीं करते। कुछ बुरा, कुछ बीमारी, कुछ लानत नहीं जुड़ती जब परमेश्वर किसी को ब्लेस करते हैं। लेकिन जब आप ब्लेसिंग के पीछे भागते हैं, जब आप पैसे के पीछे भागते हैं, जब आपकी डिजायर है सिर्फ ब्लेस होने के लिए, तो मेरे अजीज आप जो हैं वो बिना सजा के छूट नहीं पाएंगे। जो मतलब के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, जो मतलब के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, अगर उनका मतलब पूरा हो गया तो भी वो परमेश्वर को छोड़ देंगे, और अगर उनका मतलब पूरा नहीं हुआ तो भी वो परमेश्वर को छोड़ देंगे। हालेलुया। सेल्फिशनेस, बिना मतलब के परमेश्वर के पास आना। प्रभु तू चंगा कर या ना कर, मैं तेरी आराधना करता रहूंगा। प्रभु तू मुझे ब्लेस कर चाहे ना कर, मैं तेरी आराधना करता रहूंगा। प्रभु मेरी लाइफ में तू इंपॉर्टेंट है, मेरी लाइफ में ब्लेसिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी लाइफ में परमेश्वर तू इंपॉर्टेंट है, मुझे तू चाहिए। अगर कोई मुझसे पैसा सिर्फ चाहता हो और वो मुझे ना चाहता हो तो मुझे कितना दुख होगा कि ये बंदा मतलब के साथ मेरे पैसे के लिए जुड़ा हुआ, मेरे पैसे के लिए मुझसे जुड़ा हुआ, लेकिन उसको मुझसे प्यार नहीं, उसको मुझसे प्यार नहीं। ऐसे प्रभु आपके विषय में सोचता है कि इसको मुझसे प्यार नहीं है, सिर्फ मेरी आशीषों के पीछे भाग रहा है, सिर्फ मेरी बरकतों के पीछे भाग रहा है। जो मैं बरकतें बिछा रहा हूं, जो मैं बरकतें दे रहा हूं, सिर्फ उसी के लिए वो मेरे पीछे चल रहा है। बहुत से लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे जो सिर्फ मतलब के लिए मेरे साथ थे। बहुत से लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे जो सिर्फ मतलब के लिए मेरे साथ थे। जब उनका मतलब पूरा हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया। आपकी लाइफ में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ आपसे मतलब के लिए जुड़े होंगे। जब आपने उनको पैसा देना बंद कर दिया वो आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। जब आपने उनका साथ देना बंद कर दिया वो आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। जब आपने उनकी हेल्प करनी बंद कर दी, जब उनको ये मालूम पड़ा कि अब इससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है, तब वो आपके विरोधता करनी शुरू कर देंगे, तब वो आपके विरोध बोलना शुरू कर देंगे। आर यू गेटिंग मी? हालेलुया। ये सेल्फिशनेस जो है ना वो बहुत से लोगों में है। बहुत से प्रचारक जो हैं वो इस चीज से डके पड़े हैं। बहुत से वर्शिपर जो हैं वो इस चीज से डके हुए हैं। बहुत से एल्डर्स जो हैं वो इस चीज से कवर पड़े हैं।
उनको अपना आप नजर आता है, उनको परमेश्वर का काम नहीं नजर आएगा, उनको परमेश्वर का नाम नहीं नजर आएगा। अगर उनका मतलब पूरा नहीं होता, वो एकदम से परमेश्वर को छोड़ने वाले हैं, एकदम से परमेश्वर को छोड़ देंगे। लेकिन व्हाट वी हैव टू डू, हमें बिना मतलब के, एक लव है फिलियो, जो एक भाईचारे का प्यार है, देना लेना। तू मुझे प्यार करता है तो मैं भी तुझे प्यार करता हूं, तू मुझे पैसा देता है तो मैं भी तुझे पैसा दूं। लेकिन एक प्यार है आगापे, जो वेरी रेयर इन अ सेंस कि शायद ही किसी में होगा जो बिन मतलब के प्यार करता हो। लेकिन हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, जिसकी आप आराधना में हो, जिसकी आप हजूरी में अभी इस वक्त बैठे हुए हो, उसने आपको बिन मतलब के प्यार किया। उसने आपसे कोई डिमांड नहीं रखी, उसने आपसे कुछ नहीं चाहा, वो आपसे कुछ डिमांड नहीं करता, बल्कि वो आपसे प्यार करता है। वो आपको चंगा करना चाहता है, वो आपको चंगाई देना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, और आपके द्वारा वो खुद दिखना चाहता है। आर यू गेटिंग? हालेलुया। आपके द्वारा वो खुद दिखना चाहता है। मुझ में मैं नहीं, मुझ में जब यीशु मसीह नजर आएगा, तब मैं उसका खादम, तब मैं उसका अजीज, तब मैं उसका एक सेवक हूं। अगर मुझ में मैं नजर आता, तब मैं खुदावंद का सेवक नहीं, तब मैं परमेश्वर का जन नहीं। अगर मुझ में मैं नजर आती है, अगर मुझ में मेरा अक्ष नजर आता है, तो फिर मैं परमेश्वर का जन नहीं हूं, तो मैं परमेश्वर का बंदा नहीं हूं। यू नो व्हाई वी आर फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट? व्हाई? क्यों हम लोग यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं? बहुत से लोगों के अलग अलग मतलब है, बहुत से लोगों के अलग अलग मतलब है। लेकिन मेरे अजीज, व्हाई शुड वी फॉलो जीसस क्राइस्ट? क्यों हमें परमेश्वर को फॉलो करना है? क्योंकि उसने हमें बनाया, वो हमारा बाप है, उसने हमें लहू से मोल ले लिया है। He has bought us with the blood. उसने एक एक कतरा अपने लहू का बहा दिया। हालेलुया। आज विश्वासी को पूछे, प्रार्थना क्यों नहीं करते? टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए। पूरा दिन हम बिजी रहते हैं, पूरा दिन बिजी रहते हैं। शाम को बोलते हैं मैं तो थक गया पूरी तरह से, अब मुझे नींद आ रही है। सुबह उठते काम में भागम भाग रहती है। प्रभु के लिए टाइम नहीं है, प्रभु के लिए समय नहीं है। मेरे अजीज, अभी आपके पास समय है। बी इन प्रेयर, बी इन द वर्ड ऑफ गॉड। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बी रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप परमेश्वर के वचन की गहराई में, कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सी चीजें बोलने के लिए, बहुत सी चीजें आपको इन्फॉर्म बताने के लिए। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, किसी मनुष्य को फॉलो मत करो। जब मैं पहले लाइव आता था, मैं तब भी ये बात बोलता था कि वी हैव टू फॉलो जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हमें दुनियादारी को नहीं देखना, हमें संसार को नहीं देखना। फर्स्ट प्योरिटी शुड बी जीसस क्राइस्ट। पहली जगह उसी को देनी है। वचन को हम लोग पढ़ेंगे, कुलुसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 23 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। कुलुसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 23 वचन पढ़ेंगे। और हेयर वो यहां पर लिखा हुआ है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो और समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स रियली वेरी पावरफुल वर्ड, इट्स रियली वेरी पावरफुल वर्ड। ये वचन बहुत ताकतवर है। जब आपकी लाइफ में एक शेड्यूल, एक सिस्टम, एक एम बन जाएगा ना, तो आपका प्रभु के साथ चलना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। लेकिन जब तक आपका एक एम नहीं है प्रभु के साथ चलना, आप कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकते, आप कभी भी गिर सकते हैं। बहुत से विश्वासी मैंने देखे जो आगे बैठने वाले, बहुत ज्यादा प्रभु के साथ चलने वाले,
अचानक से गिर गए, नशे में पड़ गए, व्यभिचार में पड़ गए, अचानक से प्रभु से दूर हो गए। वाई? दे वर नॉट कॉल्ड और दे वर कॉल्ड। जब कभी आप एक शख्स को देखते हैं कि वो पहले बहुत चलता था प्रभु के साथ, अभी नशे करने लगा है, तो एक मन में क्वेश्चन शायद आपके भी आता होगा कि क्या इसको प्रभु ने चुना था? देन वाई इज बैकस्लाइड? क्यों ये बैकस्लाइड हो गया? क्यों इसने प्रभु को छोड़ दिया? क्या पहले उसने प्रभु को चुना? मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो भविष्यवाणी भी करते थे, आत्मा में भरते, भविष्यवाणी करते, लेकिन लास्ट में वो गिर गए। वाई? क्यों? हालेलुया। मैं आपको सच्ची में एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इस मैटर पर कि उन लोगों ने क्यों गिर गए। वो लोग, उन पर आत्मा का अभिषेक था, वो भविष्यवाणी करते, दर्शन देखते, लेकिन फिर भी वो कुछ 5 साल चले, 10 साल चले, 15 साल चले, 20 साल इवन चले, फिर प्रभु से दूर हो गए। वाई? क्यों ऐसा हो जाता है? कभी आप में से किसी ने कभी गौर किया? कमेंट करें। आप में से कभी किसी ने गौर किया? आपने किसी को देखा हो कि वो बहुत चलता था प्रभु में, लेकिन अचानक से वो पीछे बैकस्लाइड हो गया, अचानक से वो गिर गया और अचानक से वो पीछे चला गया? क्यों हुआ होगा ऐसा? वाई? हालेलुया। मैं आपको एक रीजन बताता हूं। बहुत से लोग मेरे अजीज ऐसे हैं जो अपनी बुलाहट को सीरियस नहीं लेते, जो अपनी बुलाहट का आदर नहीं करते, जो प्रभु में आप बुलाए गए हैं इस चीज को गहराई से नहीं लेते। बहुत से लोग मेरे लिए ऐसे हैं, और अगर जितने भी लोग जो हैं इस चीज को गहराई से नहीं ले रहे हैं, वो सब गिर जाएंगे। आपको परमेश्वर ने बुलाया है, यू हैव टू बी सीरियस अपॉन दैट मैटर। प्रभु का दास पौलुस कहता है, अपनी बुलाहट के अनुसार चलते जाओ। वॉक फॉर व्हाट यू आर कॉल्ड। आप जिसके लिए बुलाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग चलते जाएं। अगर आप परमेश्वर की बुलाहट को सीरियस नहीं लेंगे, अगर आप परमेश्वर की बुलाहट का आदर नहीं करेंगे, अगर आप परमेश्वर की बुलाहट की इज्जत नहीं करेंगे, अगर आप परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार नहीं चलेंगे, मैं आपको दावे के साथ लिख के बता सकता हूं कि आप बहुत समय प्रभु के साथ नहीं चलोगे। आप चाहे 5 साल चलो, आप चाहे 10 साल चलो, आप चाहे 20 साल चलो, लेकिन आप गिरने वाले हैं, आप गिर जाओगे। रीजन क्या? कि आपने परमेश्वर की बुलाहट को सीरियस नहीं लिया, आपने परमेश्वर की बुलाहट की रिस्पेक्ट नहीं करी, आपने परमेश्वर की बुलाहट की इज्जत नहीं करी, आपने परमेश्वर की बुलाहट को समझा नहीं। हालेलुया। यहां पर हमने क्या पढ़ा कि व्हाट यू डू, आप जो भी करते हैं आप परमेश्वर के लिए करें। हालेलुया। बहुत बार हम अपने लिए करते हैं, हम अपने पेट के लिए करते हैं। हालेलुया। यू नो, बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग अपने हिसाब से एक्स्ट्रा लेते हैं। कुछ पास्टर्स जो हैं वो अपने आने जाने के चार्जेस, अपने होटल के खर्चे, बहुत कुछ लिख के दे देते हैं। ये करो, वो करो, तभी हम लोग आएंगे, तभी आपके पास प्रेयर मीटिंग में आएंगे। अगर आप मेरे अकाउंट में इतने पैसे आप डाल दोगे, मेरे अकाउंट में इतने पैसे भेज दोगे, तभी हम आप आएंगे। हमारे बहुत से एक्सपेंसेस हैं, हमारे बहुत से खर्चे हैं, हम लोग अपने आप से खर्च करके नहीं आ सकते। और जो उनका खर्चा आता होता है ना, मान लो उनका खर्च 10,000 है, वो 50,000 की डिमांड कर रहे हो। यू नो, हमेशा मेरे अंदर एक गिला, हमेशा उन लोगों के प्रति मेरे अंदर एक डाउट है। क्या आपका भगवान, क्या आपका परमेश्वर पैसा है? क्या आपका परमेश्वर पैसा है? इट्स वेरी सीरियस। बहुत से लोग हैं जो मुझे इन चीजों के लिए क्रिटिसाइज करते हैं कि यू आर प्रीचिंग इन नेगेटिव थिंग्स। आप लोग मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि यू आर ए नेगेटिव प्रीचर। आई डोंट केयर। अगर मैं सच बोलने के लिए, अगर मैं आपको चेतावनी देने के लिए, अगर मैं किसी को वार्न करने के लिए कि परमेश्वर के वचन से बाहर मत जाओ, अगर मैं नेगेटिव प्रीचर हूं, देन आवर जीसस क्राइस्ट वाज आल्सो नेगेटिव।
हालेलुया, क्योंकि उन्होंने भी वार्न किया। तब पौलुस तो सबसे बड़ा नेगेटिव प्रीचर था, जिन्होंने इतनी पत्रियां लिखी। हालेलुया। इफ यू थिंक, लोगों में सच बोलने की हिम्मत नहीं है मेरे अजीज, लोगों में सच बोलने की हिम्मत नहीं है। आज अगर चर्च में सच बोलेंगे तो विश्वासी भाग जाएगा। अगर आप एक पास्टर अगर चर्च में सच बोल देगा तो विश्वासी आएगा नहीं दोबारा। तो वो परमेश्वर के वचन को दबा रहे। पिछले दिनों में मैंने एक बहुत बड़े प्रचारक से एक वचन को तोड़ते मरोड़ते हुए सुना, पापा शब्द पर। तो क्यों तोड़ना मरोड़ना पड़ रहा है? क्योंकि वचन को अपने साथ मिलाना उनके लिए बड़ा जरूरी हो गया कि मुझे वचन को अपने साथ मिलाना है, मुझे अपने आप को सही साबित करना है, चाहे वचन को मुझे कितना भी मरोड़ना पड़े, चाहे मुझे वचन को कितना भी करेक्ट करना पड़े, लेकिन मैं रॉन्ग नहीं होना चाहिए। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो पीपल करते हैं, जो लोग करते हैं। हालेलुया। हम चाहे कितनी बार भी गलत हो जाए, लेकिन परमेश्वर के वचन को गलत इंटरप्रेट नहीं करेंगे। हम चाहे कितनी भी दफा गलत हो जाएं, हमें चाहे कितनी भी दफा जो है वो परमेश्वर से माफी मांगनी पड़े, लोगों के बीच में इवन के माफी मांगनी पड़े, लेकिन हम परमेश्वर के कलाम को जो है वो टेढ़ा इंटरप्रेट नहीं करेंगे। दैट इज ए ट्रू प्रीचर। वो एक सच्चा प्रचारक है। हालेलुया। और बहुत से लोग जो हैं वो सोचते हैं कि मेरी लाइफ में कोई काम नहीं होता, दूसरे की लाइफ में हो रहा है, उसके लिए हो रहा है, तीसरे के लिए हो रहा है, दूसरे के लिए हो रहा है। यू नो, ये वचन बहुत सी चीजें क्लियर करता है। जो हम लोगों ने वचन पढ़ा ना, ये बहुत सी चीजों को क्लियर करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे ये बहुत सी चीजों को कैसे क्लियर करता है। जो लोग हैं वो अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। हम लोग प्रार्थना करते हैं किसके लिए? अपने लिए। हम लोग दशमांश देते हैं किसके लिए? अपने लिए। हम लोग हम लोग जो है वो चर्च में कहीं जाकर के सेवा करते हैं अपने लिए। मुझे ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, मुझे ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, आई हैव टू रिसीव ब्लेसिंग। हालेलुया। वो अपने लिए कर रहे हैं। तो यहां पर लिखा है कि जो भी तुम करो वो अपने लिए नहीं करो, बल्कि वो परमेश्वर के लिए करो और तन और मन से करो। बाइबल में एक मैं वचन इसके साथ देख रहा था। एक जन था जिसने पूरे तन और मन से प्रार्थना करी, और जो उसने प्रार्थना करी वैसा ही, और वो जन था एलिया। बाइबल में लिखा उसने तन और मन से प्रार्थना करी कि जब तक मैं ना बोले तब तक बारिश नहीं होनी चाहिए। क्या आप सोचते हैं उस देश में नबी नहीं थे? उस देश में प्रार्थना करने वाले लोग नहीं थे? उस देश में उस अकाल को तोड़ने वाले लोग नहीं थे? बहुत नबी थे। इवन के 7,000 नबी जो थे उस टाइम पर थे जब एलिया का टाइम था। कुछ नबी जो थे वो अहाब राजा के जो सेनापति था उसने छुपा कर रखे हुए। यू नो, आपको इस चीज को समझना है कि वहां पर बहुत से नबी थे, लेकिन जो एलिया था जब उसने प्रार्थना करी कि बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने तन और मन से करी प्रार्थना। कुछ लोग नेम से प्रार्थना करते हैं अपनी उन्नति। मैंने प्रार्थना करी तो ये हो गया, मैंने प्रार्थना करी तो बारिश रुक गई, मैंने प्रार्थना करी। वो प्रभु को नाम को महिमा नहीं दे रहे, वो अपनी प्रार्थना को महिमा दे रहे हैं। वो अपनी फास्टिंग को, मैंने 40 फास्टिंग करी। एक बार एक कन्वेंशन हमारे पिछले साल में हुई, तो बहुत पवित्र आत्मा का काम हुआ। बहुत से लोगों ने न्यू पवित्र आत्मा रिसीव करा। और एक जन बाद में मेरे पास आया, एक प्रभु का दास बाद में मेरे पास आया, तो बोले कि मैं 4 दिन से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु ऐसा ऐसा अभिषेक होना चाहिए। तो देखो ऐसा ही हुआ। मैंने बोला पास जी आप बिल्कुल करेक्ट, धन्यवाद कि आपने इतना बोझ लिया कि आप हमारे लिए इतनी प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन प्रभु के नाम को बढ़ाइए, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। जब तक आपकी लाइफ में परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं होती, आपको सुकून नहीं मिलना चाहिए। हालेलुया। एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, एवरी सिचुएशन, glorify the name of Jesus Christ. In every situation, you must glorify the name of Jesus Christ.
हर एक हालात में आपको परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है, हर एक टाइम में आपको परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है। In every situation, everything, you have to glorify the name of God. Hallelujah. Then you are true servant of Jesus Christ. हर जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए करें। अगर आप चर्च में मैटिंग की सेवा कर रहे हैं, चर्च में मैट बिछा रहे हैं, तो आप इसलिए नहीं करें कि लोग आपको आपके लिए तालियां बजाते हैं, पास्टर आपका नाम लेता है कि भैया ये मतलब बहुत अच्छी सेवा करता है। इसलिए नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है कि प्रभु मुझे ब्लेस करे, लेकिन इसलिए कि जो परमेश्वर है उसने मुझे प्यार किया, उसने मुझे बनाया, और मैं छोटा सा उसको रिटर्न बैक, हालांकि हम बहुत ज्यादा तो नहीं दे सकते, जो वो हमारे लिए कर रहा है वी कैन नॉट गिव हिम बैक, उसका थोड़ा सा एक पार्ट उसको बैक। उसने हमारे लिए बहुत किया, कुछ हम भी उसके लिए कर रहे हैं। हालेलुया। यू नो, जब तक आप इन चीजों से सेटिस्फाइड नहीं कि मुझे मैं कुछ कर रहा हूं प्रभु को, तब तक आपने उन चीजों में बढ़ना, तब तक आपने उस सेवा में बढ़ते जाना। होप क्या आपको समझ में आ रहा है? जो भी कुछ करे वो परमेश्वर के लिए करे। व्हाट एवर यू डू फॉर द लॉर्ड। जो भी आप करो, छोटी बड़ी जितनी भी चीजें, हालेलुया। यू नो, अगर आपके ऊपर दुख है, आपके ऊपर परेशानी है, आपके ऊपर परीक्षा आ रही है, आपके ऊपर परीक्षाएं आ रही है, देन वो चीजें जो आपने प्रभु के लिए की हैं, वो चीजें आपको बहुत स्ट्रांग करेगी, वो आपको चीजें बहुत मजबूत करेगी, बहुत बहुत स्ट्रांग करती जाएंगी वो चीजें आपको। हालेलुया। और एक चीज आपने और समझनी है, आपका जो घर है, स्पिरिचुअल घर है, वो आपने वचन पर बनाना है। मैं बहुत बार एक चीज बताता हूं कि कुछ लोग बोलते हैं विच इज द बेस्ट चर्च इन पंजाब और इन द वर्ल्ड, विच इज द बेस्ट चर्च, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बेस्ट चर्च कौन सा है? आंसर सिर्फ एक है, जहां पर बिना डरे वचन किया जाता है, जहां पर बिना पक्षपात किए वचन किया जाता है। दैट इज द बेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड। हालेलुया। वचन के द्वारा आप तैयार हो जाएंगे, वचन के द्वारा आप ब्लेस होंगे। जिन्हों जब वचन के द्वारा आपके ऊपर आशीष आती है ना, तो मैं लिख के आपको दे सकता हूं कि वो आशीष आपकी छीन नहीं सकती। बहुत से लोग जब बीमार होते हैं ना, तो बोलते हैं कि अयूब भी बीमार हुआ था। एक चीज आपने समझनी है, अपने आपको अयूब के साथ मत मिलाया करो, अपने आपको पौलुस के साथ मत मिलाया करो। यू नो, हालांकि लिखा है, हालांकि ऐसा बोलते हैं कि अच्छे लोगों की कॉपी करनी चाहिए, लेकिन बीमार हो गए अयूब के साथ मिला लिया, काम करने लगे पौलुस के साथ मिला लिया। यू नो, अयूब जो था वो बीमार जरूर हुआ था, लेकिन बीमार मरा नहीं था। इस बात को समझना आप। परमेश्वर ने उसको रिस्टोर किया था पूरी तरह से, और उसको डबल करके दिया था। हालेलुया। अपने इस बात को जानना है। पौलुस के साथ जो अपने आपको मिलाते हैं कि पौलुस भी काम करता था, सिर्फ के साथ हम भी काम कर रहे हैं, पौलुस भी ऐसा करता था, पौलुस भी ऐसा करता था, पौलुस भी ऐसा करता था। यू नो, आप पौलुस के बारे में अच्छे से जानते नहीं, इसलिए आप बोलते हैं। इफ यू नो अबाउट द लाइफ ऑफ पॉल, वो काम क्यों करता था, उस पैसे का वो क्या करता था, तो आपको उन चीजों की समझ आएगी, आप कभी नहीं बोलेंगे। हालेलुया। यू नो, अपनी लाइफ बिल्कुल फोकस रखिए कि मुझे प्रभु के लिए करना है, जो भी कुछ करना है प्रभु के लिए करना है। हालेलुया। मैं गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। स्वर्गीय पिता, जितने भी लोग प्रभु आज लाइव में जुड़े हुए थे, खुदावंद एक एक जन को ब्लेस करें, एक एक जन को आशीषित करें। प्रभु आपका लहू, आपकी सामर्थ, आपकी अनॉइंटिंग काम करे। आपके जलाल में प्रभु आपके लोगों को कवर करता हूं खुदा। धन्यवाद करता हूं खुदा, यीशु के सामर्थ्य नाम। आमीन, आमीन।